आदाब नाजरीन गरामी, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज का आफ्ताब हमारे लिए बहुत ही गमगीन और अंदुहनाक ख़बर लेकर तुलू हुआ। एक ऐसी ख़बर कि जिसे सुनकर दिल की धड़कन रुक जाए, सांसें थम जाए, लेकिन मुशियत इज़्दी की जो मसलियत होती है उसे अशरफुल मखलूक़ात को कबूल करना ही होता है। बकौल रहमान फ़ारसी, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग तालियां बजाने लगे रोते हुए। कहते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यूसुफ खान साहब, जिसे फ़िल्म इंडस्ट्री ने दिलीप कुमार का नाम बख्शा था, शहनशाह जज्बात और ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं। उनकी शख्सियत बेमिसाल थी। उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने फ़न का ऐसा लोहा मनवाया कि जब रोने की किरदार निगारी की तो नाजरीन रोने पर मजबूर हो गए, और जब हंसने की अदाकारी की तो लोग हंसते हंसते बेहाल हो गए। राम और श्याम में डबल रोल करके कुछ ऐसी ही छाप छोड़ी थी। राम का किरदार रुलाता है और श्याम का किरदार हंसने पर मजबूर कर देता है। 1968 में आई आदमी फिल्म के इस गाने के अल्फाज कुछ यूँ थे: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, दर्द में डूबे गीत न दे और गम का सिसकता साज न दे। आज हमारी हालत कुछ ऐसी ही हो गई है, सारा आलम डूब चुका है और हम गमज़दा होकर सिसक रहे हैं। फ़िल्म मुग़ल आज़म में फ़नकारी का एक ऐसा बेमिसाल नमूना पेश किया कि ऑडियंस फ़िल्म देखते हुए अश अश कर उठे। शहज़ादा सलीम के किरदार में अकबर बादशाह के सामने डट कर खड़े हो जाना और कहना कि परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि ज़िंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्ज़ा रहे। ज़िल्ले इलाही, क्या मेरी ज़िंदगी पर आपकी दुआओं का कब्ज़ा हो? एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए। हिंदुस्तान का शहज़ादा नहीं, अपना बेटा समझिए। ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख़ बदल जाती है, लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में सिर्फ़ मोहब्बत इंसान का दामन थाम लेती है। ऐसी बेमिसाल और शाहकार फ़नकारी यूसुफ खान जैसी शख्सियत ही पेश कर सकती थी। मशल में एक हसास शौहर का किरदार अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। तमाम मनाजिर कुछ इस तरह जज्बाती अंदाज में पेश किए कि लोग दम बखुद रह गए। अगर राह में अपने किसी अजीज़ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाए और किसी तरह की मदद भी ना मिले तो इंसान उसे बेबसी के आलम में कैसे चीखता है, चिल्लाता है, इस मंज़र को देखकर नाजरीन लरज़ उठे। यूसुफ खान साहब की ज़िंदगी पर तो हज़ारों सफ़ात रक़म किए जा सकते हैं, लेकिन सायरा बानो की इसार और क़ुरबानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। एक ऐसी ख़ातून जिसका बचपन और जवानी मग़रिबी ममालिक में गुज़री, परवरिश भी दियार गैर में हुई, लेकिन शादी हिंदुस्तान यानी कि मशरक़ी मुल्क में हुई। मग़रिब और मशरिक़ की तहज़ीब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क, लेकिन सायरा बानो ने मुकम्मल मशरिक़ी ख़ातून का किरदार निभाया। फ़िल्मों में भी और अपनी घर गृहस्थी में भी वो एक मुकम्मल पाकबाज और खिदमतगुज़ार बीवी बनकर शौहर के शाना बशाना चलती रही और हालत अलालत में अपने शौहर की परछाई बनकर रह गई और खिदमतगुज़ारी की वो मिसाल पेश की कि दुनिया देखती रह गई। किसी वक्त की इतनी खूबसूरत अदाकारा कि अगर पानी भी पीती तो हलक से उतरता दिखाई देता था। शौहर के साथ रहती, ना किसी तरह का घमंड ना गुरूर। कैफ़ी आज़मी की वो नज़्म याद आती है जो उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के वक्त कही थी अपनी शरीक हयात शौकत आज़मी के लिए। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, ज़िस्त के आहनी सांचे में ढलना है तुझे। कदर अब तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी है अश्क फ़िशानी ही नहीं, तो हकीकत है दिलचस्प कहानी ही नहीं। अपनी तारीख़ का उन्वान बदलना है तुझे,
اٹھ میری جاں، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ ساتھیوں، ایک حسین اور یادگار دور کا آج خاتمہ ہوا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ایک عظیم شخصیت اور مہربان و مخلص انسان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جو نہ صرف فلم کے اداکار تھے بلکہ ادب نواز انسان بھی تھے۔ زندگی اپنے قبضے میں نہ اپنے بس میں موت ہے، زندگی اپنے قبضے میں نہ اپنے بس میں موت ہے، آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور ہے۔ فرینڈز، اسٹے سیف۔ شکریہ۔